एक मिनट मेरी बात सुनो। अगर मूवमेंट बैठ गया यहाँ बैठ गए भाई हम तो नहीं जाएंगे। अरे ये कहेंगे हमारे घर में बैठे क्या करोगे? हम तो आप नहीं एक मिनट सुरक्षा सर्वोपरि है। नहीं सुरक्षा सर्वोपरि। फिर क्या करोगे? फिर आप यही कहोगे ना भाई पहले उसको बुलाओ। आप फिर उनको जबरदस्ती कहोगे बुलाओ भाई उसको। आपकी प्रशासन भी ये कहता है बुलाओ। समर्थन चाहते हैं कि या तो हमारी तरफ खड़ा हो या तो इधर खड़ा हो, मतलब एक जगह खड़ा तो हो कम से कम कि तू इधर खड़ा हो रहा है या इधर खड़ा हो रहा है। ये कहना जिस तरह स्टैंड तो क्लियर हो, स्टैंड तो क्लियर हो, स्टैंड ही क्लियर नहीं हो रहा है। बोला मैं आश्वासन देता हूँ। भाई आश्वासन किस चीज का? 6 महीने से आज ये बात चल रही है, वो अभी तक आश्वासन चाहूंगी। एक दिन में आएंगे, 10 दिन में आएंगे, 1 साल में आएंगे, 10 साल में आएंगे। गाड़ी ने छाछ भारा नहीं, गांव ने ये 200 आदमी 100 आदमी भारा नहीं है। बैठ जाएंगे कहते हो भूख हड़ताल बैठना है, ये मैं बैठ जाऊंगा जी, कोई दिक्कत नहीं। मर भी जाऊंगा, दाग जब लगाइयो जब ये लिखे। आपके पास आए थे और जब 28 से पहले भी मैं आपके पास कुछ काम के लिए आया था ना। सबसे पहले आपसे ही पूछा मैं भाई साहब हमारे गांव में वो चीज का जिक्र चल रहा था कि आपने क्या जवाब दिया? नहीं है। मुख्यमंत्री का दौरा था। हाँ। विश्वास कहाँ किया जाए आप ये कोई लेटर गया है क्या? ना कोई लेटर नहीं, सिर्फ तो कार्रवाई नहीं हुई। सरकार का प्लान था। नहीं आप इसके कैंसिल, इस प्रोग्राम कैंसिल के लिए कोई लेटर मैं बताऊं आपको, जब चौधरी बंसीलाल पहली बार सीएम बने ना 1967 में, जब पहली बार सीएम बने चौधरी बंसीलाल, तो बंसीलाल जो है ना सेक्रेटरिएट में चले गई। चौधरी बंसीलाल ने पूछा कि बापू कैसा लगा? बोला भाई बहुत बढ़िया लग गया और पूरे ठाट बाट है। बाकी तेरी नौकरी है ना कच्ची है, पक्की कौन है? बोला क्यों करे? बोला पक्की तो इनकी है जो ये आईएएस बैठे हैं, कहीं तो कच्ची है, 5 साल पीछे खत्म हो जाएगी। तो विधायक की नौकरी जो है ना कच्ची है, पक्की कौन है? यह बात करनी पड़ेगी आपने। और भैया कच्ची है नौकरी, पक्की कौन है? जो होता हो कर ले, जो वो नहीं बता सके अगर पक्की करनी है तो। और हमारे पास सारे प्रूफ है कहाँ यो काम होगा। हाँ। देख भाई आप तो देखो, उप राज्यपाल जी को चिट्ठी लिख दी, डायरी नंबर है बाकायदा 19 तारीख को। आगे गया चिट्ठी गई, इसका आया कि ये काम अभी रद्द नहीं हुआ, उप राज्यपाल जी के पास थी, आप पढ़ सकते हो। ये डिप्टी सीएम साहब से हमने लिखवा एजुकेशन डायरेक्टर को, ये सब डायरी नंबर है, ये रे कहाँ गया, ये सब डायरी नंबर, ये उनका टोटल रिकॉर्ड, ये अभी तक कैंसिल नहीं हुआ। बनेगा। चलो भाई, मैं प्रधान जी आज्ञा चाहता हूँ, थोड़ा सा बोलूँगा। प्रधान जी उस दिन जो पंचायत हुई थी अपनी नाना खेड़ी गांव के अंदर, उसके अंदर भाई साहब ने ये बात बोली थी, मैं भी गया हुआ था वहाँ पे पंचायत में। उस टाइम ये बोला था कि जो आपको लिखित में जो भी चाहिए, मेरे तरफ से जो भी आपको लिखित में चाहिए वो आप मेरे साथ ऑफिस में चले, मैं आपको लिखित में वो चीज़ दे दूँगा। बट कुछ एक थे पंचायत में ही थे लोग, उन्होंने बोला कि नहीं हम जी आपकी लिखित नहीं मानेंगे। थोड़ी चाहिए लेकिन वो डिपार्टमेंट में नहीं, डिपार्टमेंट में भी देंगे उस चीज को। आप लोग साथ जाएंगे ना, अभी आपने बोला हम साथ जाएंगे तो हम आपके साथ है ना। जो नहीं भाई उसमें क्या है, विधायक जी का जो लेटर है ना, हाँ जी, डिपार्टमेंट में देने में किसी के साथ जाने की जरूरत नहीं होती। नहीं वो बात तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, डिपार्टमेंट भेज के हमें दो, वो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। बट ये बात हो रही है ना कि लिखित में हमें आश्वासन विधायक जी के साइड से हमें भी नहीं मिला। भाई मैं बताऊँ, एक मिनट हाँ जी। सबसे बड़ी दिक्कत कहाँ है? 6 महीने पहले आपके पास आए थे और जब 28 से पहले भी मैं आपके पास कुछ काम के लिए आया था ना। सबसे पहले आपसे ही पूछा मैं भाई साहब हमारे गांव में वो चीज का जिक्र चल रहा था कि आपने क्या जवाब दिया? नहीं है। मुख्यमंत्री का दौरा था। हाँ। विश्वास कहाँ किया जाए आप ये बताओ। भाई का फोन आया भाई जी सिर्फ ये बता दो कि इस चीज पे विश्वास कर लो, क्या हम 6 महीने पहले वाली बात पे विश्वास करें या 28 तारीख से 4 दिन पहले वाली बात पे विश्वास करें? भाई साहब मेरी बात सुनिए, भाई आपने फोन किया मेरे पास, किया आपने। आप भाई साहब ने मेरे से पूछा कि भाई मुख्यमंत्री जी का दौरा है, मैं बोला अभी तक तो कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन मेरे पास भी नहीं आई है। हम कह रहे विश्वास कहाँ तक करें आप? विश्वास ये है कि भाई हम आपके गांवोली भाई हैं और भाई ये आश्वासन भाई ने भी दिया है। भाई का ये है, कूड़े के लिए तो आपने लेटर लिख दे दिया, नाना घेड़ी के लिए आज तक लेटर लिखा आगे नहीं भेजा। भाई साहब ऐसी कोई बात नहीं, हम गाँव के साथ खड़े हैं, ये बोला भाई साहब। एक मिनट जो नहीं मैं बताऊँ क्या है, विधायक जी के लेटर चलो माने भाई, आज हम दुखी हैं
हमारी तो दो बात कुछ और भी निकलेंगी, कोई बात नहीं, कुछ सुननी पड़ेगी। हाँ बिल्कुल भाई। लेकिन विधायक जी का लेटर इस मामले में कोई मायने नहीं रखता। हमारे लिए नहीं रखता, सरकार को सुन लो, सुनो, अगर विधायक जी आज अपने लेटर पे प्रधान जी लिख के दे देने नहीं बनेगा तो वो कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि विधायक जी हो सकता हम तो ये कहे वो मंत्री बने, लेकिन अगर अगली योजना में नहीं रहे तो लेटर हेड चेंज हो जाएगा। वो लेटर हेड लिखे डिपार्टमेंट को, शिक्षा मंत्री को। शिक्षा मंत्री कौन है? मनीष सिसोदिया जी, डिप्टी सीएम, जिन्होंने पहले लेटर लिखा था चीफ इंजीनियर PWD IP स्टेट। यहाँ से विधायक जी लिखेंगे शिक्षा मंत्री को, शिक्षा मंत्री उस डायरी नंबर का लिखेंगे चीफ इंजीनियर PWD को कैंसिलेशन का, उधर से वो उसको अप्रूवल कर देंगे। ठीक है जी, आपका आ गया अप्रूवल। वहां से एक लेटर वापस आएगा मेल के द्वारा, वो हमें भेज दें कि भाई ये डायरी नंबर था, ये लेटर था, ये कैंसिल हो चुका। हम अपने किसने शौक है धूप में बैठने का, किसने शौक है उस बारिश में बैठने का। भाई बार बार यही बात बता रहे हैं, इस पंचायत में जो लोग बैठे हैं ना, आप लोगों को छोड़ करके, ठीक है, जो विधायक जी के समर्थन में है, उन सब की समझ में ये बात आ गई है कि भैया विभागीय कार्रवाई होगी, और जब तक विभागीय कार्रवाई नहीं होगी जब तक ये कैंसिलेशन नहीं हो सकती। लेकिन उसके बावजूद भी बार बार आप एक चीज का रट्टा लगा रहे हैं कि हमने आश्वासन दे दिया है। सिर्फ आश्वासन नहीं देना है, वो जब 1.5 महीने के बाद में ये पंचायत और गांव ये पूछ रहा है कि भाई विभागीय कार्रवाई के लिए मतलब विधायक जी ने क्या कार्रवाई करी है, कोई कार्रवाई नहीं करी अभी तक। हम ये चाहते हैं कि वो कार्रवाई हो, वो कार्रवाई वहां बैठे बैठे भी हो सकती है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं हो सकती, वहां बैठे बैठे भी कार्रवाई हो सकती है। आजकल तो मेल करो, और मतलब इतनी सुविधा है कि जहाँ तक बात कर रहे हैं ना, बात करते करते जो हम बोल रहे हैं ये साथ साथ में जो है ना ट्रांसलेट होती रहेगी, हिंदी की अंग्रेजी में और अंग्रेजी की हिंदी में भी ट्रांसलेट होकर सीधी की सीधी मेल हो जाएगी। आपको लिखने की जरूरत भी नहीं है, आप बोल भी देंगे तो भी वो जो है ना वो टाइप होकर के मेल होकर चला जाएगा। वो एक जो प्रधान जी, एक जो वो था ना कि भाई विधायक जी ने हमें कोई लिखित में आश्वासन हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे को उसके लिखे हुए जो आप बोल रहे हमारे लिए उसके लेटर पैड की कोई वैल्यू नहीं है उस ऐसे लिखने से, क्योंकि वो उसको रद्द नहीं कर सकता। आप एक बात, यही बात हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि विधायक जी के लेटर पैड पे लिखने से वो चीज कैंसिल नहीं हो सकती। डिपार्टमेंटली जो है उसको लेटर फोर्सली लिखा जाएगा, और वो फोर्सली किसको लिखा जाएगा, खास करके सीएम को लिखा जाएगा। सीएम जो है उस चीज को जब इंटरेस्ट लेगा तो उसको कैंसिल होगा। अगर सीएम और डिप्टी सीएम अगर वो इंटरेस्ट नहीं लेंगे तो वो कैंसिल नहीं होगा। उसका इंटरेस्ट पैदा करना किसका काम है, वो पैदा करना उसका काम है विधायक का। वो उस चीज के आगे स्टेप नहीं बढ़ा रहा है, उस चीज के लिए स्टेप बढ़ाने की कोशिश नहीं कर रहा है, वो सिर्फ बरगलाने की कोशिश कर रहा है। ये पंचायत इसलिए बैठी है। पिछले 1.5 महीने में पेपर वर्क कुछ भी होया हो तो बता दो विधायक जी की तरफ से, अगर कोई भी पेपर वर्क। अभी बहुत से लोगों ने पता हुआ 5 या 6 महीने पहले हम आज हाउस बनाया था, पता था ना, न्यू कितना ना पता है तो आज हाउस पास कब होया था, मेरे ख्याल में किसे नहीं पता होगा। 2012 में शीला दीक्षित ने उसको पास किया, लोगों ने आवाज उठाई, शीला दीक्षित ने फाइल रख दी। 10 साल बाद वो गुमड़ा फिर फूटा, क्योंकि लिखित में नहीं लिया था। हम इसलिए बैठे दोनों भाई, जब तक लिखित में नहीं मिलेगा वो गुमड़ा फिर फूटेगा। इसलिए आज मेला जुड़ रहा है, मर भी तो जाएंगे, इससे ज्यादा क्या होगा। जिंदगी एक बार मिले, इसने मर के जी लो, डर के जी लो, अपने बालका के लिए जी लो। अगर विधायक जी एक में, मेरा तो निर्णय, मैं तो एक स्वीकृति चाहूंगी, 1 दिन में आएंगे, 10 दिन में आएंगे, 1 साल में आएंगे, 10 साल में आएंगे, गाड़ी ने छाछ भारा नहीं, गांव ने ये 200 आदमी 100 आदमी भारा नहीं है, बैठ जाएंगे। कहते हो भूख हड़ताल बैठना है, ये मैं बैठ जाऊंगा जी, कोई दिक्कत नहीं, मर भी जाऊंगा। दाग जब लगाइयो जब ये लिखित में ले, और इससे ज्यादा बताऊं क्या बात हो। मरना से 1 साल पहले मर लिया था, दोबारा जिंदगी मिली तो समाज के लिए मिली है, अपनी जिंदगी में जी चुका। अगर कहते हो मरने की बात हो, आत्मदाह कर लूं यही उसी काम को लेकर, दाग जब लगा दियो जब वो काम लिखित में देते। क्या विधायक जी आज इतने मतलब वे हो गए कि निष्ठुर हो गए कि जब तक 2-4 आदमी ना मर ले वो बीच में नहीं आएंगे। 1-1.5 महीने में अभी तक कोई लिखित में कार्रवाई नहीं करवाई। अगर एक भी कार्रवाई पेपर वर्क को करा हो तो मैंने बता दो। अगर विधायक जी ने
यहाँ बैठे हैं ऑफिस से, अगर कोई भी हमारी इस समस्या के लिए अगर लिखित में कोई भी कार्रवाई करवाई है, कोई प्रूफ है तो वो दे दो, हम चले जाएंगे। हमने शौक नहीं है कि कल तक जिस विधायक के हम साथ हैं आज हम उसके अपोजिट क्यों खड़े हैं। ये हमारे लिए भी एक सोचने की बात है और आप लोगों के लिए भी सोचने की बात है। कल तक जो गांव इतना गैल था, आगे 1 रुपया का खर्चा नहीं होने दिया विधायक का नाना गेड़ी में, और हमेशा माड़ा पर आके भेजा, जिता के भेजा, और आज हम दुख के मारी उसके सामने खड़े थे। क्यों खड़े हैं आप भी इस चीज में सोचो, क्यों नहीं सोच रहे नहीं पता, उसका कोई जवाब नहीं देते। अब ये मैं नहीं मानता बाबूजी गलती, विधायक वो है, ये हमें आश्वासन दे इसको, इस भाई की गलती नहीं मान सकता, ऑफिस में है। अगर वो कोई लेटर देते इनके पास होता ये दिखा देते जी लेटर दिया, ये अपनी तरफ से कोई लेटर नहीं दे सकते। विधायक जी ने क्या कार्रवाई करी वो क्यों ना बताते हमारे बीच में आकर। मैं तो नहीं कुछ देखी जाएगी जो होगा 1 साल में 10 साल में 20 साल में कदे का होगा। हमने ये कही भाई यो चीज हमारे गाँव में मत बढ़ाओ। विधायक जी ने कह रहे हैं कि मैं आपको आश्वासन देता हूँ नहीं बढ़ाएगा, लेकिन जो प्रिंसिपल अप्रूवल दी है आप तो विभाग के अंदर जब तक किसी चीज की स्वीकृति होगी और उसको कैंसिल नहीं किया जाएगा तो वो पेपर में एज इट इज रहेगा। आज नहीं तो 10 साल बाद रहेगा। इस चीज को लेकर विधायक जी मिल ही नहीं रहे। हम पिछले 1.5 महीने से भूख हड़ता है। विधायक जी आते हैं यहाँ, हमें पता नहीं चलता घर के पालने में कौन बैठे चले जाए। बीच में 2-3 बार आ लिए जी, लेकिन एक बार मिलने के वहाँ भी वही बात, हम कह रहे जी कैंसिल करा दोगे, वो कहते हैं मेरा विश्वास कर लो नहीं बनेगा। विश्वास हमने कई बार कर लिया, 6ठे महीने में भी आए हैं, 26 तारीख को आए, 27 को आया, 28 को अपने बीच बुलाया। एक चीज फिक्स करो ना, जब आए वो यहाँ पे मौजूद हो तब तो बात सब बताते आप आए हो यहाँ, आप डेट फिक्स कर दो जी, आप भी सुरक्षा के लिए आए कोशिश करूंगा। देखो हमारे क्योंकि आपका भी काम सुरक्षा का दायित्व है, बहुत काम है। दूसरी चीज वो अगर किसी सरकारी डिपार्टमेंट में लिख के दे कि भाई ये नहीं बनना चाहिए, हमारे को नहीं, सरकार जहाँ से लेटर चला लेवल पे देख लेंगे, अपने लेटर पैड में वहाँ लिख के दे तब डेट फिक्स। हम वहाँ गए सेक्टर 17 के एसएचओ साहब ने भी कही कि भाई आ जाओ, डेट फिक्स तो प्रशासन का भी काम है भाई। यहाँ अगर आप नहीं आओगे या आपके लिए भी सिरदर्दी, हमारे गाँव वालों के लिए भी सिरदर्दी। तो मूवमेंट का जो है ना वो शांति है, मूवमेंट में पता नहीं कब क्या हो, ये तो आपको ही पता है जी। कहते हैं जंगल में खरगोश का शिकार खेलने जाए शेर का हथियार लेके चलना चाहिए। तो सारी चीज़ें हम आगे की भी सोचते, समाज को भी सोचते, समाज में बिखराव ना हो, इसलिए डेट आप उससे फिक्स करो। भाई बताओ आप किस दिन आओगे, ये प्रशासन का भी काम है, हमारा काम नहीं है। वो एक किसी भी प्रकार की शांति ना हुई। कहीं भी आंदोलन होता है या कोई चीज होता है, प्रशासन कहता है कि भाई उससे मिलाओ या बुलाओ, होता नहीं होता बताओ, हट जाएंगे। एक मिनट सर, आपके लिए बड़ा इशू नहीं है, हमारे लिए बहुत बड़ा इशू है। एक मिनट देखो हमारे लिए बहुत बड़ा इशू। देखो मेरा ये मानना है कि जब जनप्रतिनिधि हैं आप ही लोग के बीच से उठ के गए ना, आपकी बात सुनने का तुमको ये है ना, पूरा ये है कि आपकी बात सुननी चाहिए। हमने ही तो कहा, गुजरात में गए हुए हैं, 2 घंटे आने में 2 घंटे जाने में लगता है, 1 घंटा के लिए तो आपने बीच बीच में आते रहते हुए मैं बात कर लेता हूँ, बता रहे मैं हो वही मिले नहीं, लेकिन सर वो मिले नहीं, एक मिनट नहीं मिले। एक मिनट बंटी, आपको पता है हमारे निर्वाचन हमारा उनका अधिकार क्षेत्र ये है, सबसे पहले ये, पहले परिवार, फिर घर, मतलब घर परिवार समाज, ये गांव ये होते हैं पहले, उसके बाद बाहर के काम उसके बाद होते हैं। पहले आप अपने घर को संभालोगे, पहले दूसरे घर को संभालोगे, तो पहले अपना घर को संभालो, अपने घर वालों से तो मिलो। अगर यहाँ गांव वाले हटेंगे या तो आप यहाँ कहोगे मैं फोर्स बुलाकर लाठी चार्ज या गिरफ्तार करो। मैंने एक मिनट मेरी बात सुनो, अगर हम मूवमेंट बैठ गया यहाँ बैठ गए भाई हम तो नहीं जाएंगे, अरे ये कहेंगे हमारे घर में बैठ के क्या करोगे। हम तो आप नहीं, एक मिनट, सुरक्षा सर्वोपरि है। नहीं सुरक्षा सर्वोपरि, फिर क्या करोगे, फिर आप यही कहोगे ना भाई पहले उसको बुलाओ, आप फिर उनको जबरदस्ती कहोगे बुलाओ भाई उसको, आप भी प्रशासन भी ये कहता कि बुलाओ। मैं आपसे कह रहा हूँ, आप भी उस पर दबाव दो, आप बुला सकते हो प्रशासन। वही चीज जो आप कर रहे हो वही चीज मैं भी कर रहा हूँ, मैं बात करता हूँ। आप बात करो, आप बुलाओ, आपके दबाव से आएगा, हमारे दबाव से नहीं आएगा। सर वो आते हैं मुझे चले गए 100% जो मातृ शक्ति आ रही है 100% नवरात्रि की भर्ती है, भूखी पिसाई बैठी है। सिर्फ किस बात के लिए
ये भूखे पे शायद रह लेंगे, आगे कम से कम बालक को बर्बाद ना होगा। ये विधायक जी को सहयोग करते हैं। इसलिए ना हाँ मतलब उस पार्टी की ये है मैनिफेस्टो बनना चाहिए। ये इनका कहना है कि यहाँ ये चीज़ नहीं बननी चाहिए, ना यहाँ पे डिस्पेंसरी है। बात करता हूँ बहुत पानी लेते हैं किसी की। कई काफ़ी टाइम हो गया इनका प्रदर्शन वहाँ भी स्कूल के सामने 1.5 महीने करीब। 1.5 महीने से करीब स्कूल के सामने ना काम तो अभी चालू ही नहीं हुआ है, प्रिंसिपल अप्रूवल देती सर उसकी। केवल अप्रूवल है कागजों में है सर। मैं करवाता हूँ। धरने पे बैठे हैं लगभग डेढ़ महीना हो गया। हमें पता है, मैं वहाँ भी गया था। हाँ आपको पता है, हमारी तरफ से मतलब किसी तरह की भी किसी को कोई परेशानी नहीं है। हम बिल्कुल शांतिपूर्वक जो है अपनी बात रख रहे हैं। और अभी भी राव साहब के पास आए हुए हैं यहाँ भी हमने ये बात रखी है कि यहाँ पे जो विधायक है गुलाब सिंह, उसको किसी भी तरह का पकड़िए आशीष, किसी भी तरह का जो है उसके लेटर पैड पे लिखने से ये चीज़ कैंसिल होने वाली नहीं है। वो उसने किसी डिपार्टमेंट को लिखी हो, क्योंकि वो सरकार में है, वो डिपार्टमेंट को लिख सकता है, सीएम साहब को लिख सकता है, शिक्षा मंत्री को लिख सकता है, शिक्षा विभाग को लिख सकता है, लैंड एंड स्टेट विभाग को लिख सकता है। जहाँ से अप्रूवल हुई है वहाँ से जिस हिसाब से अप्रूवल हुई है उसी हिसाब से विभागीय कार्रवाई है वो कैंसिल होगी। उसके लिए उसने कोई भी किसी तरह का प्रयास नहीं किया। हमारी बात ये है कि आज मैंने राव साहब को यही बताया कि भाई हम आपका समर्थन भी चाहते हैं इस चीज़ के लिए, और विधायक जी का भी समर्थन चाहते हैं कि या तो हमारी तरफ खड़ा हो या तो इधर खड़ा हो, मतलब एक जगह खड़ा तो हो कम से कम, कि तू इधर खड़ा हो रहा है या इधर खड़ा हो रहा है। ये कहना जिस तरह स्टैंड तो क्लियर हो, स्टैंड तो क्लियर हो, स्टैंड ही क्लियर नहीं हो रहा है। बोला मैं आश्वासन देता हूँ। भाई आश्वासन किस चीज़ का? 6 महीने से आज ये बात चल रही है, वो अभी तक आश्वासन ही दे रहा है। आज वो पावर में है, कल वो बदल जाएगा, परमानेंट थोड़ी है। मेन क्या बात आज मैं बता दूं आपको, आज ही वो लिख के क्यों नहीं दे रहा, कहानी है मैं बता देता हूँ आपको। आज आपको नहीं पता क्योंकि कोई भी एमएलए विधायक के एरिया में जो कार्य होता है ना, वो बिना विधायक की मंजूरी के नहीं होता। पहले इनसे मंजूरी ली गई होगी, अब ये उसमें कतरा रहा है कि मैं लिख के कैसे दूँ। पहले इनकी मंजूरी ली गई है जब ये कार्य हुआ है जी, ऐसे नहीं होता। बिल्कुल इसीलिए कि ना वो लिख के नहीं देना चाहता कि अब मैं किस मुंह से लिख के दूँ। सरकार पहले कहेगी पहले क्यों दिया था लिख के, बात यहाँ अटक रही है। वो लिख के नहीं देगा डिपार्टमेंट में, हमारे को लिख के देने में क्या फायदा, वही कारण क्या फायदा। वो इसलिए नहीं देना चाहता, नहीं तो अब तक तो लिख के दे देता। वो लिख के देते उस डिपार्टमेंट में कि भाई इसको कैंसिल किया जाए। वो खाली बताए, सारी चीज बताया गया उसको। कोई लेटर लिखा हो तो मेल कर दो, कहते मैंने कोई लेटर लिखा है डिपार्टमेंट में। नहीं 2-3 दिन में आ जाए, करे डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन नजफगढ़ ने लिखा है लेटर। नहीं, इन्होंने लिखा है कोई लेटर, इन्होंने आपके तरफ से भी कोई लेटर गया है क्या? ना कोई लेटर मेरी तरफ से तो वो कार्रवाई नहीं हुई। ये ऑलरेडी सरकार का प्रेसिडेंट का प्लान था। नहीं आप इसके कैंसिल, इस प्रोग्राम कैंसिल के लिए कोई लेटर भेज। आप ही एक लेटर लिखो, वहाँ से लिख दो ईमेल से। चलो इनका भी डिमांड है कि आप एक अपने तरफ से लेटर भिजवा दो, ठीक है, कैंसिलेशन के लिए। हाँ तो आप आए तो मेरे पास भेजना, मैं इनको कम्युनिकेट कर दूंगा, ठीक है। कर लो, आप इनसे बात कर लो। ऐसा है विधायक जी, आप वहीं से एक मेल कर दो वहाँ डिप्टी डायरेक्टर को, जिसके पास ये है शिक्षा निदेशालय में, कि भाई ये कैंसिल करा दो। हाँ मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको 2-4 दिन का टाइम दे दो, मैं आपके हाथ में दे दूंगा लेटर। मेरे हाथ में नहीं, वो डिपार्टमेंट को देना पड़ेगा।
जो डिपार्टमेंट में वही उसकी कॉपी आपको दे दें। हाँ उसकी कॉपी दे दो, हाँ भाई उसकी कॉपी दे दो, वो लिख के कर दो भाई। बहुत धन्यवाद, हम आपका स्वागत करेंगे, फिर हम आपका स्वागत करेंगे। और बताइए, ठीक है? नहीं नहीं, आप करो, हमारे साथ हो तो हमने तो सबसे मरने जीने वाली बात हो रही है, इसलिए कह रहे हैं हम। आप भी अपना एक लेटर लिखो और ईमेल के जरिए वहीं से लिख के भेज सकते हैं लेटर तो। नहीं, लेटर पैड पे तो आप ही भेजोगे मेल से, वहाँ पर लड़के को बताओ कैसे लिखना है वो। नहीं, वहीं से भेज दो ना, ईमेल कर दो वहाँ से एक लेटर लिख के आपके भाई इसको कैंसिल किया हो जाए, और उसकी एक कॉपी भेज दो इनको किसी को। ठीक है, ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। ठीक है भाई, लिख ठीक लिया है, चलो बता देना आप जैसे। हम आएंगे कब? 2-4 दिन में कह रहे हैं। हाँ 2-4 दिन में 2-4 दिन में आने कह रहे हैं, और एक लेटर वहीं से कह रहे हैं मैं लिख के भेज रहा हूँ, उसका ईमेल वो कर देंगे आपके पास। अब समझे नहीं, उनकी कॉपी भेज देगा, ईमेल वहाँ मैंने बोल दिया भेज देगा भाई। आप हमारा साथ तो हम आपका स्वागत करेंगे।